हेलो लिसनर्स एंड व्यूअर्स। तो आज हम एक कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इन दिनों लाइमलाइट में भी रही और शेयर प्राइस के अंदर एक बहुत अच्छा स्पर्ट बना है, और उस कंपनी का नाम है आरती ड्रग्स लिमिटेड। तो आरती ड्रग्स लिमिटेड, वैसे तो मैं इस कंपनी को या इस ग्रुप को बहुत पहले से फॉलो करता आ रहा हूँ, लेकिन अप्रैल में जब बाज़ार जो हैं अपने लो से थोड़ा थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, मार्च में जो लो बने थे वहाँ से थोड़ा थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, तब ये शेयर तब से फिर मेरी निगाह में आया। और 10 अप्रैल 2020 को मैंने अपनी कुछ नियर एंड डियर्स या अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ व्हाट्सएप मैसेज मैंने अपने जब खंगाले तो उसमें देखा है कि 10 अप्रैल को मैंने कुछ मैसेज किया हुआ है कि मे बाई आरती ड्रग्स एट 640 अराउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। तो 10 अप्रैल को ये शेयर कुछ 640, 630, 650 के आसपास रहा है। और अगर मैं बात करूं 21 अगस्त 2020 को ये शेयर 3133 रुपये पे आके क्लोज हो रहा है। तो अगर आप देखो तो कहीं 5 टाइम्स से थोड़ा सा कम ये शेयर पिछले 4 महीने के अंदर अंदर जो है एक इंक्रीज के अंदर आया है। अब इसके कुछ कारण भी हमें ढूंढने चाहिए। तो दोस्तों बात ये है कि आरती ड्रग्स जो है वो एपीआई सेगमेंट में है, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो ये जो फार्मा का एक सेगमेंट है जो कि इन दिनों बहुत ज़्यादा फोकस में है। चाइना के इशू लेके या कुछ मतलब कोविड से रिलेटेड कुछ मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी या देयर आर मैनी रीजन्स के फार्मा और एपीआई जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एक इन्वेस्टर फैंसी भी बनी हुई है। खैर, तो ये जो है आरती ग्रुप की कंपनी है, आरती इंडस्ट्रीज इन्हीं की एक ग्रुप कंपनी है। आल्दो कोई क्रॉस होल्डिंग हमने देखने में नहीं मिलती, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज और आरती ड्रग्स की मतलब हम बात करें तो आरती ड्रग्स जो है वो आरती इंडस्ट्री ग्रुप की ही एक कंपनी है। अब ये शेयर मेरे फोकस में क्यों है या ये मैं इस पे निगाह क्यों रख रहा था, क्योंकि आरती इंडस्ट्री जो है पिछली एक डिकेड का 2010 से अगर मैं बात करूं तो आरती इंडस्ट्रीज ने एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन करके दी है इन्वेस्टर्स को, और उतनी नहीं तो उससे कुछ कम जो है आरती ड्रग्स ने भी करी है। आरती ड्रग्स ने पिछला बोनस 2014-15 में दिया था 1 को 1, और उसके बाद बहुत छोटे छोटे 2 या 3 बाई बैक भी कंपनी ने करे हैं। है तो अब जो है हमने इस सेगमेंट को जो है एपीआई कह दिया है, पहले हम इसको बल्क ड्रग्स कहते थे। तो इसमें अगर मैं कहूँ इस सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी जो है वो डिविज लैब है। तो आल्दो डिविज लैब का और आरती ड्रग्स का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस कंपनी के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में इंस्टिल करने के लिए मैं डिविज लैब का जिक्र आपके सामने कर रहा हूँ। और डिविज लैब भी इन दिनों इसलिए फोकस में है कि डिविज लैब भी जो है वो निफ्टी में आने वाली है। तो जब निफ्टी में कोई कंपनी आती है तो उसके लिए एक अलग से रेस्पेक्ट उस कंपनी के लिए बन जाती है, और उसके वैल्यूएशन थोड़े से निफ्टी में आने की वजह से और बेटर हो जाते हैं। और इसी वजह से अगर आप देखो तो डिविज लैब के अंदर भी एक बहुत अच्छा रनअप शेयर प्राइस के अंदर आया है। खैर, मैं दोबारा आ रहा हूँ अपना आरती ड्रग्स के ऊपर। अभी आरती ड्रग्स में क्या हुआ है, तो सबसे पहले तो जो इसके क्वार्टर के जो रिजल्ट आए, क्वार्टर फर्स्ट के, वो एक्सीलेंट रिजल्ट आए। वहाँ से शेयर प्राइस के अंदर एक नया रनअप बना, ठीक है। और उसके बाद 20 अगस्त को कंपनी ने अपनी एक बोर्ड मीटिंग शेड्यूल करी थी बोनस देने के लिए। तो 19 अगस्त को ये शेयर जो है 2410 पे क्लोज हुआ, और 20 अगस्त को जैसे ही ये खबर आई कि कंपनी एक शेयर के सामने 3 शेयर बोनस के और दे देगी, इसका मतलब ये है कि जिस इन्वेस्टर के पास एक शेयर है उसको 3 शेयर विदाउट एनी कॉस्ट मिल जाएंगे और उसके नंबर ऑफ शेयर 4 हो जाएंगे।
और इस खबर को बाजार ने बड़े मतलब जो है पॉजिटिव थम्स अप दिया और 20 अगस्त को ये शेयर कोई 18% तेज होकर 2848 पे क्लोज हो गया और 21 अगस्त को वो अपना रनअप कंटिन्यू करते हुए कोई 3133 रुपये पे कोई 10% इंक्रीज होकर फिर बंद हुआ। तो ये तो हुई शेयर प्राइस के मूवमेंट की बात। अब सवाल ये है कि कंपनी ने इतना बड़ा बोनस क्यों दिया, यहाँ मेरा एक थोड़ा सा कंसर्न भी है। तो अभी जो है अगर आप देखोगे तो एक टीवी चैनल पे कंपनी के आरती ड्रग्स के CFO आदिश पाटिल साहब ने आके एक इंटरव्यू दिया है और उनका मानना ये है कि हम मार्केट के अंदर, क्योंकि शेयर प्राइस बहुत बढ़ गया है तो शेयर प्राइस कूल डाउन हो जाए और मार्केट के अंदर शेयर्स की सप्लाई बढ़ जाए, इसलिए ये इतना लिबरल बोनस दिया है। तो जो बोनस है आमतौर से जो कंपनी जो बोनस देती हैं वो 1:1 को भी हम एक लिबरल बोनस मानते हैं। बहुत सारी कंपनी कंजर्वेटिव बोनस देती हैं कि एक शेयर के सामने आधा शेयर बोनस दे दिया है या 5 के सामने 3 शेयर बोनस दे दिए। तो एक शेयर के सामने अगर एक शेयर कंपनी कोई बोनस देती है तो उसे हम एक लिबरल बोनस मानते हैं, लेकिन यहाँ तो कंपनी ने एक के सामने 3 शेयर बोनस के दिए हैं और उसका इफेक्ट यह है कि शेयर प्राइस जो है कोई 800 रुपये 3 दिन के अंदर इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं समझता हूं बोनस जो है वो एक इमोशनल एक इशू है, अदरवाइज बोनस से कोई लंबा चौड़ा फर्क जो है शेयर होल्डर को नहीं पड़ता। शॉर्ट टर्म में तो नहीं पड़ता, हो सकता है लॉन्ग टर्म में कुछ इसके इफेक्ट रहते हैं। ना ही कंपनीज की कुछ जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जिनको हम ROE रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं उस पर कोई फर्क आता है। केवल ये एक ट्रांसफर एंट्री होती है बोनस शेयर के रिजर्व में से पैसा निकाल के और शेयर कैपिटल में डाल दिया जाता है। लेकिन इससे एक बड़ी समस्या ये हो जाती है कि जब बोनस आ जाता है तो कंपनी की EPS जो है वो कम हो जाती है। कंपनीज के जो डिविडेंड यील्ड है वो कई बार कम होती हुई दिखती है। कंपनी की जो डिविडेंड पे आउट रेशो है वो कम हो जाती है। तो ये इस किस्म की कुछ इससे मतलब जो है परेशानियाँ भी पैदा होती हैं। अब मैं यहाँ ये समझ नहीं पा रहा कि कंपनी को इतना लिबरल बोनस या एक को 3 बोनस देने की क्या उनकी सोच रही या क्यों उन्होंने ज़रूरी समझा। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इक्विटी डाइल्यूशन इससे होगा और जो कि एक एनालिस्ट होने के नाते मेरी निगाह में जो कि कंपनी के लिए या शेयर होल्डर के लिए बेनिफिशियरी नहीं होगा या नहीं है। अगर अगर कंपनी इसको ऐसे भी कर सकती थी कि इस साल एक को एक बोनस देती, एक शेयर के सामने एक शेयर बोनस देती और 1 साल बाद या 2 साल बाद फिर एक को एक बोनस दे देती तो वो शायद ज़्यादा हेल्दी सिग्नल रहता। खैर, कंपनी का मैनेजमेंट बेटर सोच सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, उनके सामने वो उन्हें पता है कि कंपनी की आगे की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होने वाली है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन बनाने के लिए कंपनीज अपनी कैपिटल बेस को भी इंक्रीज करती हैं। तो ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका अभी कोई 7300 करोड़ रुपया है, तो हो सकता है कंपनी की ये प्लानिंग हो कि आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में इस मार्केट कैपिटलाइजेशन को 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए ले जाना है। तो उसके लिए कई बार जो है कंपनीज अपने इक्विटी को या बोनस दे के इस किस्म की एक्सरसाइज करके जो है अपने कैपिटलाइजेशन को बढ़ाने की भी एक एक्सरसाइज रहती है। तो खैर, यहाँ एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं ज़रूर इस्तेमाल करूँगा कि इन भाव पे आके बोनस के लालच में आप बड़े सोच समझ के अगर शेयर लेने की सोच रहे हैं आरती ड्रग्स का, तो बहुत सोच समझ कर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना, क्योंकि ऑलरेडी जो कंपनी जो है वो अभी 35 की पी पे चल रही है। आरती ड्रग्स जो है अभी भी 35 की पी पे, इन भाव पे 35 की पी पे चल रही है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल अभी 35 का है, जबकि आरती ड्रग्स का 42.73 का है। लेकिन आरती इंडस्ट्रीज आरती ड्रग्स के सामने कोई 3 टाइम्स बड़ी कंपनी है। तो इस चीज़ को आप
दिमाग में रख के चलना कि इन भाव पे आके कोई बड़ी क्वांटिटी या कोई मतलब जो है टेम्पटेशन में आके बोनस को देख के मतलब जो है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है बहुत बैलेंस्ड और सोचे समझे हुए होने चाहिए। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और जो पुरानी बातें कुछ जहन में आती हैं, तो लिबरल बोनस जो है कई बार वो घातक भी सिद्ध हुए हैं इन्वेस्टर्स के लिए। और अगर मैं जिक्र करूं यूनिटेक की, यूनिटेक जो आज का जो नया इन्वेस्टर है वो शायद यूनिटेक के बारे में उतना नहीं जानता होगा, लेकिन यूनिटेक ने भी एक बार 2007 या 8 में एक शेयर को 10 शेयर या एक शेयर को 12 शेयर बोनस दिए थे और स्टॉक स्प्लिट करा था। और वो जो है उस टाइम बड़ी एक इन्वेस्टर फैंसी बन गई थी यूनिटेक के शेयर को लेके कि इतना बोनस आ रहा है, इतना स्टॉक स्प्लिट आ रहा है। और वो जो उस टाइम पे उन्होंने जो बोनस और स्प्लिट को देख के जो शेयर खरीदे थे, आज वो शेयर 0 हो चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कंपनी के अंदर कोई दिक्कत है या इसके साथ ऐसा ही होगा, लेकिन पिछली जो कुछ हैपनिंग्स हैं, पिछली जो कुछ घटनाएं हैं, उनको जहन में रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपने बैलेंस डिसीजन लेने चाहिए। तो मेरा यही था कि इस बोनस के बारे में आपसे बात करूं, आरती ड्रग्स के बारे में बात करूं, पूरे सेक्टर के बारे में बात करूं। आज तो बहुत छोटा सा ये मेरी एक प्रेजेंटेशन है, इस पर डिटेल्ड में अगर मैं करने बैठूं तो कम से कम जो है 3 घंटे 4 घंटे की वीडियो भी शॉर्ट पड़ जाएगी आरती ड्रग्स के लेके अगर मैं जिक्र करूं या इसके कंपैरिजन करने बैठूं आरती ड्रग्स के या किसी और कंपनीज के साथ। तो यहाँ केवल बोनस और जो स्टॉक प्राइस के अंदर स्पर्ट आया है उसको लेके मैं मतलब जो है आप लोगों के बीच में आया हूँ कि इस चीज़ को बड़े अगर आपके इन्वेस्टमेंट के कुछ इसमें इरादे बन रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच लिसनर्स एंड व्यूअर्स।